हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ एंड प्योर वंस अगेन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में होने वाले कॉम्प्लिकेशन और उनके मैनेजमेंट की। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट से पहले हमें जानना होता है कि उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। अगर वो आप जान लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एक्यूट जो कि तुरंत होता है और अपना इम्पैक्ट डालता है, और एक होता है क्रोनिक जो धीरे धीरे साल दर साल डेवलप करता है। एक्यूट में आता है पहला हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड में शुगर का लेवल तुरंत ड्रॉप करता है, उसको कहते हैं। उसमें बहुत कोई को चक्कर आता है या उनको नींद सी लगती है, थकान सा लगता है। आप शुगर टेस्ट करते हैं तो वो कम आता है, तो आप कैसे जानेंगे कम आ रहा है और वो हाइपोग्लाइसीमिया है कि नहीं। 70 से अगर नीचे आ रहा है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है। उस टाइम पर आप पेशेंट को 15 ग्राम ग्लूकोज घोलकर पानी में देंगे। पीने के बाद 15 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद आप शुगर टेस्ट दोबारा करेंगे। अगर उस वक्त भी शुगर लेवल आपका 70 से कम आता है तो पेशेंट को दोबारा ग्लूकोज देंगे और इस बीच में अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। अगर पहली बार ग्लूकोज देने से ही 70 से ऊपर आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है, फिर उन्हें कुछ हल्का फुल्का नाश्ता खिला दें, उससे सब ठीक हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है, कई बार होता है कि आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो आपके पास घर में चीनी है। सबसे इजिली अवेलेबल ग्लूकोज होता है चीनी। चीनी लीजिए, 3 चाय का चम्मच चीनी पानी में घोल के आप दे दीजिए। अगर चीनी अवेलेबल नहीं है तो 3 चम्मच आप शहद दे सकते हैं, 6 से 7 खजूर दे सकते हैं और 17-18 दाने किशमिश। इतने ऑप्शंस आपके होते हैं। आप चॉकलेट भी दे सकते हैं। ध्यान रखना है डायबिटिक पेशेंट को कि अगर आप घर पे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास आपका ग्लूकोमीटर और कुछ मीठी चीज जरूर होनी चाहिए। रीजन कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार आप ऐसे जगह पर होते हैं ये चीजें आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको चक्कर आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपका शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा है या बढ़ रहा है। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर अचानक जब बढ़ जाता है तो जब शुगर अचानक बढ़ता है तो भी इंसान को चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, बहुत प्यास लग सकता है, बहुत बार पेशाब जाने का मन कर सकता है। तो ये कीटो एसिडोसिस के साइन होते हैं जो बॉडी में एसिडोसिस मतलब एसिड बनाने लगते हैं। अगर ये बहुत दिन तक मैनेज ना किया जाए, शुगर लेवल हाई 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 ही जा रहा है, तो कई बार कोमा या पेट में दर्द, फटीग, चक्कर, ये सब चीजें देखी गई हैं। तो अगर शुगर लेवल बहुत हाई आ रहा है, जैसे मान लीजिए 600 से ऊपर आ रहा है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके बाद हम जानते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जो कि धीरे धीरे साल दर साल डेवलप करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो मोटी खून की नसें होती हैं उनमें धीरे धीरे चर्बी जमना शुरू होता है। तो अगर ये चर्बी आपके दिल के नसों में जमता है तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। अगर ब्रेन में जमता है तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। और यही अगर आपके हाथों या पैरों के नसों में होता है तो उन एरिया के ऑर्गन्स को ये इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा होता है माइक्रोवस्कुलर, जो बिल्कुल पतली नसें होती हैं जो कि हमारे बहुत छोटे छोटे अंगों में जाती है, जैसे आंखों में जाती है, किडनी में जाती है। अगर उनमें खराबी आए तो आंखों में पहले देखा गया उसे हम कहते हैं रेटिनोपैथी, वो होता है। जैसे ग्लूकोमा हो जाना, आंखों के मोतियाबिंद होना डायबिटीज की वजह से, नजर का कमजोर होना और धीरे धीरे आंखों की रोशनी चले जाना, यहाँ तक देखा गया है डायबिटीज के पेशेंट्स में अगर ब्लड शुगर मैनेज नहीं रहा। उसी तरह से डायबिटीज धीरे धीरे आपके किडनी को, आपके गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाता है। गुर्दे का जो नुकसान है, जो उसको डैमेज होता है, वो तुरंत नहीं दिखता है। वो धीरे धीरे साल दर साल, जब 5-10 साल आपका डायबिटीज मैनेज नहीं रहा तो वो अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। लास्ट में आता है जो हमारा न्यूरोपैथी है, जो कि हम बोलते हैं कि छोटे छोटे नर्व्स को डैमेज करता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा या कम पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाती है उस चीज को, पेट नहीं साफ होता, आपको कब्जियत रहती है, बहुत बार वॉशरूम जाने का मन करता है, यूरिन पास करने का मन करता है। अगर आप उनके पैर में कुछ
चोट लग गया तो वो दर्द महसूस नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, कभी बहुत जलन होता है, लगता है चींटी चल रही है, तो इस तरफ के हाइपर सेंसिटिविटी भी देखी गई है, और सेंसेशन बिल्कुल ना होना भी देखा गया है। तो ये न्यूरॉन्स की वजह से होता है। अगर ब्रेन और पतले वेसल्स में दिक्कत आती है तो मोस्टली पैरों में प्रॉब्लम देखा गया है, जैसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे उसके बारे में कि हम फुट केयर कैसे करें, क्योंकि डायबिटीज में फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसको जानने से पहले हम जानेंगे ये जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहे। इसके लिए आपको डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब किया है उसको आप टाइम पर लें। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के चेंज ना करें, ना उसके डोज बढ़ाए घटाएं, ना कोई मेडिसिन ऐड या सब्सट्रैक्ट करें। और साथ ही ये ध्यान रखें कि डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहें। कई बार होता है बिजी होने की वजह से डॉक्टर आपको बताना भूल जाते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, तो आप खुद पूछ लीजिए कि सर मुझे कब नेक्स्ट टाइम आना है, ताकि आपको इजी रहे, आपका चेकअप रेगुलर हो सके और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर उनको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए बुला भी लेते हैं, बट पेशेंट सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी सब ठीक चल रहा है, जब कॉम्प्लिकेशन होगा, कोई दिक्कत होगी तब जाएंगे। और जब कॉम्प्लिकेशंस आता है या कोई परेशानी बढ़ती है, आप तब जाते हैं तो पता चलता है चीजें बहुत खराब हो चुकी है। तो अपने चेकअप का खास ध्यान रखें। आईज, किडनी, हार्ट, इनके रेगुलर जैसा भी आपको प्रेस्क्राइब किया गया है वैसे टेस्ट करवाएं। अगर किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो डिटेक्शन के 5 साल के अंदर उसका आई चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर साल एक फॉलोअप जरूर ले। उसके अलावा जिनको टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो डिटेक्शन के टाइम पर ही अपना आई चेकअप जरूर कराएं, और उसके हर 1 साल पर अपना आई टेस्ट कराते रहें। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको डायबिटीज था, जीडीएम, वो डिलीवरी के 1 साल के बाद अपने डायबिटीज का चेकअप जरूर कराएं। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि अगर ओवरऑल देखें तो आई चेकअप भी कराना जरूरी है, हार्ट का भी चेकअप कराना जरूरी है, किडनी का भी है। तो आप ध्यान रखना है आपको कि जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं वो टाइमली आप कराएं। जैसे हर साल एक बार अपने फुल बॉडी चेकअप करवा लें तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, आपको इतनी परेशानी आएंगी ही नहीं। अब हम जानते हैं कि डायबिटिक फुट, जो पैर में परेशानी आती है, उसका हम केयर कैसे करें। डायबिटीज में जो मैंने बताया कि नसें पतली हो जाती हैं, नर्व डैमेज हो जाते हैं, उसका ज्यादा इम्पैक्ट पैरों पर देखा गया है। जैसे अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी अल्सर हो गया, या कॉर्न हो गया, या कट ही लग गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पेन फील नहीं होगा, और वो धीरे धीरे अल्सर बढ़ता जाएगा, फिर उसमें इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीन होगा। कई बार होता है कि उस जगह को काटना पड़ता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए तो इसके लिए आपको अपने पैर का खास ध्यान रखना है। तो उसमें आपको किस किस चीज का प्रिकॉशन लेना है। फुट केयर में सबसे पहले ध्यान रखना है डायबिटिक पेशेंट्स को कि जब वो जूता पहने तो उसे अच्छी तरह से चेक कर लें कि उसके अंदर कोई कंकड़ वगैरह ना हो, क्योंकि अगर कंकड़ रहेगा तो आपको चोट लगने के चांसेस हैं। दूसरा, जब आप जूता खरीदने जाते हैं तो उसे हर तरह से परखें, उसे पहन कर देखें कि उसकी फिटिंग ठीक है, क्योंकि बहुत बार हमारे पैर का शेप अलग अलग होता है, तो हमारे शेप के हिसाब से वो जूता हो, कि कहीं पर भी आपको शू बाइट ना हो, जैसे हम कहते हैं जूता काट लेना, वो ना हो। अगर वो होगा तो वो आपको घाव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के घाव हील होने में टाइम लगते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो आप उस चीज का स्पेशल ध्यान रखेंगे। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जूते की कुशनिंग बहुत अच्छी हो, जब आप चल रहे हैं तो आपके पैर में झटका ना लगे, या कोई कंकड़ है तो वो सीधा चुभे नहीं। आपको बहुत होता है कि पतला सोल होता है। हील वाले जूते ना लें, वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होता है। बहुत टाइट फिटेड जूता ना लें। आप फिटिंग हमेशा चेक करें हर एंगल से कि वो सही है या नहीं, पूरा आप पहन के उसको चल कर देखें। जूते का मटेरियल जरूर चेक करें कि वो मटेरियल ब्रीदेबल है या नहीं, उसको पहनने के बाद बहुत पसीना तो नहीं आएगा। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि आपके मोजे के मटेरियल को कॉटन का होना बेहतर रहेगा, और वुल का भी आप सर्दियों में पहन सकते हैं, क्योंकि कॉटन के मोजे में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, वो रैशेस कम फॉर्म करता है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। साथ ही मोजे में इलास्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइट इलास्टिक या घुटनों तक का अगर टाइट मोजा पहनते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट करता है आपका, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप लाइट कलर का मोजा पहने, अगर स्पेशली आपके पैर में कोई वूंड है तो, क्योंकि अगर उसमें से कोई रिसाव आ रहा है तो हल्के रंग पे वो आपको जल्दी पता चलेगा। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायबिटिक फुट में पैरों में सेंसेशन कम होता है, तो आपको कई बार अगर ब्लीडिंग हो भी रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको मोजे देख के आपको ये चीज़ पता चल सकता है। जब आप नहाने जाते हैं तो परफ्यूम्ड सोप का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ध्यान रखें कि जैसे आप पैर कभी धो रहे हैं या आप नहा रहे हैं तो उंगलियों के बीच में जो पानी लगता है उसको सुखाएं जरूर। आप मॉइस्चराइज़र जरूर यूज़ करें कि आपका पैर का स्किन सही रहे। मॉइस्चराइज़र भी कोशिश करें परफ्यूम ना आप लगाएं। नेल काटते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लेड वगैरह से ना काटें। अगर पैर सोप किया हुआ हो या नहाने के बाद काटे तो ज़्यादा बेटर है। बहुत स्किन के पास से ना काटे, क्योंकि कटने में कई बार स्किन कट जाता है और उससे भी घाव होने के चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ जिनको है वो खाली पैर ना चले, क्योंकि खाली पैर चलने के टाइम पे उनको कुछ भी चुभ सकता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पैर को बहुत आराम मिलेगा। आप गैंग्रीन, अल्सर्स, ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर वॉक करना है। वॉक चाहे सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं जाना है, थोड़े गैप में जाइए। आराम से चलना है, छोटे छोटे गोल्स लेने हैं। बहुत लंबा स्ट्रेच में पहला अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साथ ही झटके में बहुत लंबा पैदल नहीं चलना है। धीरे धीरे करके आपको अपने वर्कआउट को बढ़ाना है। इंटेंसिव वर्कआउट नहीं अलाउड होता है, वो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। योगा आप परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारा योगा होता है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, तो आप वो अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत फायदा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आज हमने आपको बताई वो आपके डायबिटीज के मैनेजमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओबेसिटी और हार्ट डिजीज को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@healthforever.co.in, या अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उस पर जवाब दूंगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।